आप सभी मित्रों को नमस्कार। नमो नारायण। आज बात करते हैं कुंडली में चतुर्थ स्थान में 12 राशि के सूर्य का फल। कुंडली में चतुर्थ स्थान वो केंद्र स्थान है, हृदय का स्थान। अगर चतुर्थ स्थान में सूर्य की स्थिति है, मेष राशि का सूर्य जो उच्च का सूर्य है वो चतुर्थ स्थान में बैठा है। चतुर्थ स्थान यानी जमीन, मकान, भूमि, वाहन, यंत्र, औषध, ये चतुर्थ स्थान है। इसमें सूर्य उच्च का होने की वजह से इन लोगों को जीवन में तरक्की के लिए, अपने भाग्य की वृद्धि के लिए जो भी साधन, परिस्थिति, संजोग बनता है वो सब उनको कुदरती तरीके से वो भूमि देती रहती है। भूमि के भाव में उच्च का सूर्य यानी वो भूमि को प्रकाशित करता है और वो भूमि को इतना प्रबल करता है कि उसमें रहने वाले को धन, धान्य, सुख की, शांति, समृद्धि की, माता पिता के सुख, कर्म का सुख और व्यवसाय के सुख, जितने भी सुख चाहिए वो रास्ते वो भूमि अपने आप बना लेती है। ये स्थान में सूर्य की स्थिति गुप्त संपत्ति देती है, दूसरे मकान का भी योग बनाती है। ऐसे मकान के जिसके द्वारा अच्छी राशि प्राप्त होती रहती है। मातु सुख अच्छा, मातु पक्ष का सुख अच्छा। चतुर्थ स्थान से सूर्य की दृष्टि कर्म, व्यवसाय के स्थान पे, राज्य सरकार के स्थान पे पड़ने की वजह से ये लोगों को अच्छे कर्म की प्राप्ति, राज्य के सुख, सरकार के सुख, सरकारी योजनाओं के सुख और राजकीय वकदार लोगों के साथ सरकार इन लोगों को मिलते रहते हैं। ये लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती है, अपनी महत्वाकांक्षाएं लोग परिपूर्ण करते रहते हैं। ये लोगों का जीवन का सुख, समृद्धि का और काबिलियत का जो वक्त है वो 28 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि का सूर्य चतुर्थ स्थान में हो तो चतुर्थ स्थान में वृषभ राशि का सूर्य यानी शुक्र की राशि में सूर्य तो अच्छी, सुंदर, सुशील, गुणवान, चरित्रवान पत्नी का सुख, लग्न सुख अच्छा मिलता है। वृषभ का सूर्य इंसान को स्वाभिमानी और इगोइस्ट बनाता है। ये लोगों को ज़्यादातर अपने घर में सुख, समृद्धि, आनंद, प्रसन्नता ज़्यादा मिलने की वजह से ये लोग ज़्यादा बहुत दूर के प्रवास नहीं करते, अपने घर में बहुत अच्छी तरह समय व्यतीत करते रहते हैं। जो भी व्यवसाय करते हैं तो उन लोगों को सुख मिलता है, धंधे में से अच्छी राशि की प्राप्ति, यश की प्राप्ति मिलती है। वृषभ राशि का सूर्य होने की वजह से ससुर पक्ष के साथ थोड़ी मतभेद बनी रहती है। अपने घर को, निवास को अच्छा सजा कर रखते हैं। वृषभ राशि में सूर्य होने की वजह से घर में समय समय पे रिनोवेशन करना, अच्छे प्लांटेशंस करना, अच्छे परफ्यूम्स का उपयोग करना, अच्छी साज सजावट करना, ये रहता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि का सूर्य चतुर्थ स्थान में, जमीन, मकान, भूमि के स्थान में बुध की राशि में सूर्य होने की वजह से ये लोगों की मिलकत अपने बलबूते पे प्राप्त होती है। छोटे से मकान से अगर किराए का मकान है तो 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद उन लोगों को दूसरा अच्छा मकान मिलता है। बुध का सूर्य होने की वजह से खर्च करते हैं और खर्च के सामने आवक की भी प्राप्ति होती रहती है। बुध राशि में
सूर्य की वजह से मेंटली डिप्रेशंस भी कभी कभी ये लोग को झेलने पड़ते हैं। ये लोग शांत मन से अपने कार्य करते रहते हैं। अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी को ये लोग अच्छी तरह सजाते रहते हैं और ये पर्सनालिटी से इन लोगों को व्यवसाय में अच्छे लाभ मिलते हैं, सरकार के द्वारा मान सम्मान मिलते हैं और ये लोग को ज़्यादातर शांति की इच्छा अपेक्षा ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं कर्क राशि का सूर्य चतुर्थ स्थान में यानी चंद्र की राशि में सूर्य होने की वजह से ये लोग अपने घर से, परिवार से दूर रहकर अभ्यास करते हैं, विद्या की प्राप्ति करते, कला कुशलता की प्राप्ति करते हैं। अपने मासी के साथ, मासी के पक्ष के साथ इन लोगों का ज़्यादा बनाव रहता है। ये लोगों का गुणधर्म माता के साथ जुड़ा हुआ होता है। इन लोगों के रूप, रंग, गुण, सौंदर्य, वाणी, वर्तन अपनी माता के जैसे होते हैं। थावर मिलकत की प्राप्ति और अपने माता पिता का पूर्ण साथ सहकार मिलता रहता है। अपना प्राप्त किया हुआ नॉलेज लोगों को देते हैं और अपने नॉलेज के द्वारा इन लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा सम्मान मिलता है और व्यवसाय में या जॉब में ये लोगों को एक अच्छी पोजीशन की प्राप्ति होती है। अच्छे बड़े कॉरपोरेट फील्ड के साथ इन लोगों का कनेक्शंस बढ़ता है और इसमें इन लोगों को अच्छी तरह यश की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं सिंह राशि का सूर्य। चौथे स्थान में सिंह राशि का सूर्य यानी स्वामी सूर्य, तो ये कीर्ति योग बनता है स्वामी सूर्य का। तो ये लोगों का जो मकान होता है, निवास होता है, उसका एंट्री जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। प्रवेश द्वार बड़ा होता है, प्रवेश द्वार अच्छा होता है, कीमती होता है, बहुमूल्य होता है। प्रवेश द्वार के आसपास डिज़ाइन, आर्ट, कोई शिल्प ये लोग अच्छी तरह रखते हैं। इन लोगों का जो एंट्री होती है वो सामान्य घरों की एंट्री से कुछ बड़ी होती है। सिंह द्वार जैसी एंट्री होती है, सिंह द्वार, सूर्य स्वामी होने की वजह से। थावर मिलकत की प्राप्ति, एक मकान से दूसरे तीसरे मकान की निवास की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति अच्छी तरह होती है। मगर सूर्य स्वगृह होने की वजह से इन लोगों का ईगो लेवल ज़्यादा होने की वजह से अपने पिता के साथ और अपने पिता के संबंधियों के साथ कुछ न कुछ मतभेद इन लोगों का होता रहता है। समाज और सरकार में ये लोग काम करते हैं, समाज और सरकार में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ये लोग का करेज बहुत अच्छा होता है। ये लोग अच्छा अपने आप को और दूसरे को बचाने में सक्षम होते हैं। सूर्य स्वामी होने की वजह से इन लोगों का हार्ट भी अच्छा होता है। ये लोग दिलेर दिल के और आगता स्वागता करने वाले अपने घर में एक अलग रूम या फिर टेरेस पे अच्छा कुछ सजावट रखते हैं, गेट टुगेदर ये लोग करते रहते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि का सूर्य चतुर्थ स्थान में। चतुर्थ स्थान में बुध राशि में सूर्य होने की वजह से ये लोगों को अभ्यास से ज़्यादा बिजनेस में अच्छा इंटरेस्ट रहता है। अपनी काबिलियत पे और एक्सपीरियंस में ये लोग ज़्यादा मानते हैं, तो अभ्यास में ये लोग इतने रुचि नहीं लेते जितना काबिलियत में और अपना इंटेलिजेंसी बढ़ाने में ये लोग ज़्यादा रस लेने वाले होते हैं। बुध राशि में सूर्य होने की वजह से इन लोगों के घर में अच्छी तरह लोगों में कम्युनिकेशन होता है, अच्छे रिलेशंस होते हैं और मान सम्मान की भावना एक दूसरे के साथ होती है। ये धैर्य अच्छी तरह रख सकते हैं और माता पिता की मदद मिलती है, अपने दादा दादी की भी मदद अच्छी मिलती है। व्यवसाय में ये लोग क्रमिक अच्छी पोजीशन की प्राप्ति करते हैं। अगर जॉब करते हैं तो उसमें भी स्टेप बाय स्टेप अच्छी पोजीशन उन लोगों की आ जाती है।
कम बात करेंगे, मगर जो भी बात करेंगे इसमें एक अर्क होता है, एक निचोड़ होता है और एक अनुभव होता है। तो अनुभवजन्य बातों की वजह से इन लोगों की बातें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और लोग उनकी बातों का सम्मान करते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि का सूर्य चतुर्थ स्थान में। तुला राशि में सूर्य जो है वो नीच का होने की वजह से ये लोग अपने व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ही आतुर होते हैं। दूसरा कि सूर्य नीच राशि में होने की वजह से अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और अन्यों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो संबंध में दरार आती है, मन में बेचैनी और चिंता बनी रहती है। ये लोगों के माता पिता की प्रगति बहुत ही अच्छी तरह होती है। धंधा व्यवसाय में इन लोगों को अच्छे कीर्ति की प्राप्ति। नीच का सूर्य तुला राशि में जमीन मकान की बाबत में खर्च करवाता है, क्योंकि सूर्य नीच का बना है शुक्र की राशि में। शुक्र यानी धन, संपत्ति, प्रेम, पैसा, बराबर। तो इस योग में पैसे का खर्चा और जमीन मकान के निवास में कुछ न कुछ परेशानी या फिर खर्च की बातें बनी रहती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि में सूर्य। वृश्चिक राशि मंगल की राशि और इसमें सूर्य, तो ये लोग जमीनी कामकाज से सुख की प्राप्ति करती है। भूस्तर विद्याओं से, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से सुख की प्राप्ति करते हैं। अच्छा निवास की प्राप्ति होती है। जहाँ निवास करते हैं तो उसके आसपास जल का स्रोत होने की संभावना कुछ बनी रहती है, क्योंकि जल तत्व की राशि वृश्चिक राशि और जमीन मकान भूमि का कारक मंगल की राशि, उसमें सूर्य, तो जहाँ रहते हैं वहाँ जल का स्रोत होने की संभावना रहती है। ये लोगों का गुण धर्म अपने माँ के जैसा होता है, मगर मंगल की राशि में सूर्य होने की वजह से इन लोगों को जो भी सुख मिलते हैं इसमें सेटिस्फाइड नहीं होते। उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुखों की लालसा, अभिलाषा बनी रहती है। अपने घर परिवार और अपने गांव में, अपने देश में, अपने नगर में रहना और वहाँ ही अपनी जीवन की उन्नति करना इन लोगों को अच्छा लगता है। आदर सम्मान की प्राप्ति होती रहती है। समाज में, कमेटी में प्रमुख पद या मंत्री पद इन लोगों को मिलता है और सम्मान भी अच्छा मिलता है। मंगल की राशि में सूर्य बहुत ही अच्छा वाहन सुख देता है, बहुत ही अच्छा यंत्र के शस्त्र सरंजाम और वाहन का सुख ये योग देता है। अब बात करते हैं धन राशि में सूर्य। धन राशि गुरु की राशि है, उसमें सूर्य होने की वजह से ये लोग जो भी कार्य करते हैं इसमें पूरे मन और पूरे लगन से, पूरे आत्मश्रद्धा से काम करेंगे। अपने ज़मीन से, अपने निवास से, अपने गांव से दूसरे गांव जाना, दूसरे देश जाना, घूमना और धन संपत्ति प्राप्त करना और अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि देना, ऐसी इन लोगों की मेंटालिटी होती है। इन लोगों का लग्न जीवन अच्छा रहता है। पति पत्नी का साथ सहकार एक दूसरे के साथ अच्छा रहता है। दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी होती है। पिता ज़्यादा धनवान या संपत्तिवान नहीं होता, मगर पिता के आशीर्वाद बहुत ही फलते हैं और पिता के लिए ये लोग सुख के मार्ग जागरूक करते हैं और पिता को सुखी करते हैं, यात्रा कराते हैं, मुसाफरी कराते हैं और पिता के लिए अच्छा सम्मान भी व्यक्त करते हैं। गुरु की राशि में सूर्य होने की वजह से ये लोग बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के साथ ताल्लुकात रखते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ ताल्लुकात रखते हैं और अच्छे नॉलेजेबल पर्सन के साथ उन लोगों की मित्रता की वजह से ये लोगों को ज़िंदगी में जब जो भी प्रकार की ज्ञान की आवश्यकता है तो अनायास मिल जाती है और ये लोग अच्छे फॉलोवर भी होते हैं, दूसरे के अनुभवों को आत्मसात करते हैं और सुख का मार्ग कर लेते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि में सूर्य चतुर्थ स्थान में। मकर राशि शनि की राशि है। शनि की राशि में सूर्य, तो ये लोग कड़ी मेहनत करने वाले, श्रम करने वाले और सुख को प्राप्त करने वाले होते हैं। शनि की राशि में सूर्य होने की वजह से मातु के साथ थोड़ी समस्याएं, दिक्कतें बनी रहती है।
माता और पुत्र के साथ वैचारिक मतभेद भी थोड़ा बना रहता है। मकर की राशि में सूर्य होने की वजह से द्विभार्या योग की भी संभावना देखी जाती है, या फिर लग्न के बाद जीवन में अन्य पात्र का प्रवेश होना, ये भी संभावना दिखती है। अपने वतन से, अपने परिवार से दूर इन लोगों का भाग्योदय होता है। जो भी गोल रखते हैं वो प्राप्त करते हैं। एक माननीय सम्मानीय व्यक्तित्व की प्राप्ति इन लोगों को होती है। शनि की राशि में सूर्य होने की वजह से भाइयों के साथ खटपट बनी रहती है। ज़्यादा मित्रता में ये लोग नहीं मानते, बहुत कम मित्र रखते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। आफ्टर 50 के बाद ये लोग आध्यात्मिक मार्ग पे जाते हैं। अपने ही घर में एक अलग रूम या फिर एक मेडिटेशन हॉल की या एक पूजा प्रार्थना के हॉल की संरचना करते हैं और वहाँ मेडिटेशन करना, पूजा प्रार्थना करना, ये सब काम करते हैं। अब बात करते हैं चतुर्थ स्थान में कुंभ राशि में सूर्य, शनि की राशि में सूर्य। तो ये योग में व्यक्ति जो भी मुश्किलें परेशानी आती है तो शांति से, अच्छी सोच विचार से वो परेशानी को दूर करने में काबिल होते हैं और वो परेशानी तकलीफें दूर कर देते हैं। मेहनत से, परिश्रम से बहुत अच्छा धन प्राप्त करते हैं, मगर ये धन प्राप्त करने में समय ज़्यादा लगता है। अच्छा, बहुत बढ़िया सुख की प्राप्ति होती है, मगर जब उनके पास सुख आता है तो शरीर कुछ न कुछ तरीके से सुख को भुगतने के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये लोग प्राप्त किया धन संपत्ति बहुत ही अल्प मात्रा में ही भुगत सकते हैं। कुंभ राशि में सूर्य वास्कुलर सिस्टम का प्रॉब्लम देता है और पेट एब्डोमेन का प्रॉब्लम भी देता है। कुंभ राशि में सूर्य होने की वजह से कितनी बार ये लोग बिना सोचे समझे पैसे का खर्च कर देते हैं और कई बार जमीन, मकान या भूमि या फिर वाहन को गिरो करना पड़ता है, उस पर लोन लेनी पड़ती है, ऐसा भी परिस्थिति निर्मित होती है। अब बात करते हैं मीन राशि में सूर्य, गुरु की राशि में सूर्य। इन लोगों का निवास के आसपास जल का स्रोत या फिर टूरिज्म का स्रोत या कोई आध्यात्मिक क्षेत्र नज़दीक में होने की संभावना ज़्यादा है। गुरु की राशि में सूर्य, ये लोग जो भी कामकाज करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसके द्वारा अच्छा सैलरी की प्राप्ति होती है। ये लोगों को जो भी ऑनर मिलते हैं, ये लोगों को अच्छा दोस्त, मित्र या अपने भाई की तरह व्यवहार करते हैं और इनका जीवन अच्छा बने, सुखमय बने और काबिलियत बने, ऐसे परिस्थिति का निर्माण करते हैं और ये लोगों को अच्छे लोगों के द्वारा अपना जीवन बहुत सुखाकारी बनने की शुरुआत हो जाती है। ये बाबत में ये लोग लकी होते, भाग्यशाली होते कि अच्छे लोग मिलना, अच्छे लोगों की मदद मिलना और एक अच्छा व्यवहारू जीवन की प्राप्ति की दिशा में कदम रखना उन लोगों के द्वारा सिद्ध होता है। सुख के जो भी साधन इन लोगों को मित्रों के द्वारा या जहाँ जॉब करते हैं, कहीं व्यवसाय करते हैं, क्या पार्टनरशिप करते हैं, तो उन लोगों के द्वारा सुख के साधन इन लोगों को प्राप्त होते हैं। सरकारी कामकाज, कोई भी कामकाज, सरकारी कामकाज में इन लोगों को अच्छे ताल्लुकात होते हैं, रिश्ते होते हैं, सरकारी कामकाज अच्छी तरह परिपूर्ण हो जाते हैं। ये लोगों को धर्म में, ईश्वर में, मंत्र तंत्र यंत्र में अच्छी श्रद्धा होती है और ये लोग कुछ न कुछ विशेष प्रकार के मंत्र यंत्र की उपासना करते हैं। अपने पास कुछ न कुछ रुद्राक्ष है या फिर कोई अकीक है या त्रिशूल है, ओम है, यंत्र है, कुछ न कुछ अपने पास रखते हैं और ये
चीज़ों से ये लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है और इन लोगों का अच्छा होता है। इन लोगों का व्यक्तित्व एक अच्छा और एक प्रभावशाली प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व, चार्मिंग व्यक्तित्व बन जाता है। ये बात अपने सूर्य मीन राशि की। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।